जय हिंद दोस्तों। आइए हम जियोग्राफी की जो क्लास देख रहे थे उसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 प्लस क्वेश्चन जो है हम डेली देख रहे थे, ठीक। तो 40 प्लस क्वेश्चन आज भी हम देखेंगे, कल भी, परसों भी। इस तरह हम वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर कर लेंगे। और देखिए ये पीसीएस से लेकर जितने भी नीचे के एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो नोट भी करते जाइएगा। और इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस अच्छे से करता रहूँगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि बोयामा जलप्रपात किस नदी पर है। तो देखिए बोयामा जलप्रपात जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका नाम कम सुने होंगे। एंजिल जलप्रपात ये नाम सुने होंगे, लेकिन बोयामा का कम सुने हैं। और ये कहाँ है, तो जायरे नदी पे है, नोट कर लीजिएगा। और देखिए जायरे, जम्बेजी, नील ये सारी नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। जब आप देश जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है। तो प्रकाश कब पहुंचता है पृथ्वी पर, तो ये पहुंचता है 4.2 वर्ष। इतने समय में पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, ठीक। प्रकाश के अतिरिक्त निकटतम सितारे की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक देश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो विश्व का चिड़ियाघर है ना, ये कौन सा है, तो सवाना है। कौन सा है, सवाना है। क्योंकि सवाना में क्या है, सवाना ब्राज़ील में पड़ता है और ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन है। क्या है, अमेजन वर्षा वन है। तो इसीलिए जो है सवाना को विश्व का चिड़ियाघर कहते हैं। अगला है चिनूक। क्या है, तो देखिए चिनूक है जो है उत्तरी अमेरिका जो है, जिसे हम यूएसए कहते हैं, मतलब यूएसए में पड़ता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका में है। और ये जो है स्थानीय हवा है चिनूक। और ये क्या है, ये हिमभच्छी हवा इसे कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रॉकीज के नीचे ये उतरती है जब, तो ये गर्म हवा है चिनूक। और ये जो है बर्फ़ को पिघला देती, तो वहाँ का मौसम अच्छा कर देती है, इसलिए इसे हिमभच्छी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। तो देखिए अंटार्कटिका का है विंसन मैसिफ। कौन सा है, विंसन मैसिफ। अगला है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए वोल्गा नदी जो है, ये नदी है कहाँ की है, तो रसिया की है, वियना। देखिए वियना जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे क्या है, वियना स्थित है। ये चीज़ मैंने जब नदियों के किनारे स्थित शहर करा, देखो इसमें सारे शहर मैंने उसमें कराए थे। काहिरा नील नदी के, न्यूयॉर्क हडसन नदी के, वॉन राइन नदी, ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। लेकिन अगर आप वीडियो देखे होंगे तभी तो। बोर्ड की जो क्लास थी उसमें मैंने जो है इसकी ट्रिक भी बताई थी, नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर। तो सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगला है चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो देखिए चक्रवात दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। जैसे मान लीजिए कि जब मतलब जैसे ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी है, मान लीजिए यहाँ गर्म हुआ, तो गर्म होती तो ये जो जलराशि हैं ये ऊपर की ओर उठेंगी। जब यहाँ पे ऊपर की ओर उठेंगी तो ये खाली हो जाएगा स्थान। जब खाली स्थान ये हो जाएगा तो इसे भरने के लिए हवाएं आएंगी और ये इतनी स्पीड में चलेगी कि ये घूमने लगेंगी गोल गोल। तो तब फिर चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें असत्य क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। रबड़ उष्ण एवं आर्द्रकटिबंधीय का पौधा सही है। इंडोनेशिया का अधिकांश रबड़ सुमात्रा से प्राप्त होता है, ये भी सही है। रबड़ श्रीलंका की दूसरी महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, भूलिएगा नहीं। अगला है विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन के योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, फिर कोयला, फिर प्राकृतिक गैस, फिर जल विद्युत। यही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महासागरों की औसत गहराई कितनी है। तो यह है 3800 मीटर है। औसत गहराई महासागरों की 3800 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो यह केनारी की धारा जो है योगदान नहीं देती है। अगला है सबसे अधिक टाइगर वन। तो सभी को पता है टाइगर वन ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाएंगे और इसमें कौन सा है, तो साइबेरिया है, ठीक। देखिए ऑस्ट्रेलिया, चिली और भारत, इसमें ये नहीं पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरूमध्य अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो बेरिंग जल संधि है, यह जल डमरूमध्य है। देखिए मान लीजिए ये अमेरिका है, ठीक। एक मिनट अब बना दे थोड़ा, ये मान लीजिए अमेरिका है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये रसिया शुरू हो जाएगा। इसी के मध्य है बेरिंग जल संधि। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा सर्वाधिक निकट कौन है, तो बेरिंग जल संधि है।
अगला है कि भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है, तो कच्चा तीवू द्वीप को लेकर है। अगला है अफ्रीका के किस देश की कपास लंबे रेशे की होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बड़ी मांग होती है, तो मिस्र। और मिस्र का जो काहिरा शहर है किस नदी के किनारे है, तो नील नदी के सारे ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि जो है यात्री नहीं होगा, रात्रि होगा। वो सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी जो ध्रुवीय वृत्त है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो सूर्य यहाँ जो है लंबे समय तक चमकेगा, देर रात तक। इसे ही कहते हैं मध्य रात्रि का देश। जैसे कहते हैं नॉर्वे में जो है रात में सूर्य चमकता है, तो वो सूर्य एक्चुअली नहीं चमकता है, उसकी जो चमक होती है वहाँ पे चुंबकीय मतलब बल कार्य करता है, तो उसी के तहत वो चमकता रहता है। अगला है ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो सऊदी अरब करता है। देखिए कभी हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें डिटेल से बहुत अच्छे से करेंगे, और अभी जल्द ही हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट वाइज चीज़ें। अगला है कि सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया गया है, तो हाइग्रोमीटर। मैंने बताया था कि जहाँ पे हाइग्रो लगा होगा वहाँ आर्द्रता से संबंधित है, तो हाइग्रोमीटर यानी आर्द्रता से संबंधित है। अगला है कि विश्व में रबड़ का कुल उत्पादन लगभग 80% कौन करता है, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया करता है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप सबसे ज़्यादा करता है। अगला है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, तो एटलस पर्वत मैंने बताया था मोरक्को में है, ये कहाँ है, तो अफ्रीका में है। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक, फिर हिंद, फिर आर्कटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि के आधार पर मतलब दूरी की दृष्टि के आधार पर तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह पृथ्वी है। देखिए जो लोग सौरमंडल की क्लास मेरी न देखे होंगे, बोर्ड पे मैंने कराया था 10-12 मिनट की, जरूर देख लीजिएगा। उसी में कल भी 4 क्वेश्चन वहाँ से आए थे, ये क्वेश्चन ये भी आया। देखिए यहाँ मैंने सन कराया, जैसे सूर्य है, ठीक, ये चमक रहा है। उसके बाद बुध हो जाए, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर पेटी आ जाएगी क्षुद्र ग्रह की, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह मतलब एक क्रम है। तो इसमें तीसरे नंबर पर पूछा तो 1, 2, 3, तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, दूरी के अर्थों में पूछा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में होती है, तो विषुवतीय क्षेत्र में होती है रोपण कृषि। अगला है कि विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो जब रूस और यूक्रेन वार आपने सुना होगा तो इसका बहुत चर्चा में ये था क्षेत्र, ये कहाँ है, तो यूक्रेन में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, महासागर व सागरों की लवणताओं को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या है, तो जहाँ हेलाइन आएगी वहाँ लवणता की बात होगा, ठीक। तो आइसो हेलाइन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है सिस्मोग्राफ, कल भी क्वेश्चन में था, आज भी है, बस ये है कि मतलब वहाँ पे क्वेश्चन की भाषा चेंज थी और यहाँ पे भी ऑप्शन चेंज था। अगला सिस्मोग्राफ का मापन तो भूकंपीय तरंगों से है, मापते हैं, मतलब काम किया जाता है इसके तहत। अगला है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो देखिए जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण के लिए, यानी सोने के लिए विख्यात है, ये खनन है। अगला है कि अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है, सूडान में है। कहाँ है, सूडान में। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, ये चीज़ देखिए। अगला है कि संसार में सिंचाई का सर्वाधिक उपयोग किस फसल में किया जाता है, तो देखिए मतलब किस फसल में, कृषि में होता है, कहाँ पे होता है, तो समशीतोष्ण में जो फसलें होती हैं वहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में सीमित है, तो चुकंदर की जो खेती है ना उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है, दक्षिणी गोलार्ध में चुकंदर की खेती नहीं की जाती है। अगला है कि 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ देखा गया है, तो ये इंडोनेशिया में देखा गया। कहाँ देखा गया, इंडोनेशिया में देखा गया। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो एंजिल वाटरफॉल है। क्या है, एंजिल वाटरफॉल है, कहाँ है, तो वेनेजुएला में स्थित है। अगला है कि डोलड्रम क्या है, तो देखिए डोलड्रम क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है डोलड्रम, ठीक, भूलिएगा नहीं आप लोग। डोलड्रम क्या है, भूमध्य रेखा के आसपास का अल्पदाब का क्षेत्र है। अगला है विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है, तो ये है विटवाटरसलैंड, यानी विटवाटरसलैंड में स्वर्ण क्षेत्र अधिक मात्रा में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें से जो हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत में है ये गलत है, ठीक। बाकी सारा क्वेश्चन सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में है, गल्फ स्ट्रीम के कारण ही यूरोप में जो है बर्फ़ नहीं जमती है, नॉर्वे बंदरगाह जो है जमते नहीं है, वरना जम जाए, क्योंकि ये गर्म जलधारा है, यह वहाँ पे मानसून बनाए रखती है। अलगहार जो है हिंद महासागर में है। अगला है निम्नलिखित में से जलडमरू मध्य में से किस एक में से निकाली गई
सुरंग यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस में जोड़ती है, तो डोबर जल डमरू मध्य है। कौन सा है? डोबर जल डमरू मध्य। मान लीजिए यहाँ फ्रांस है, यहाँ है यूके है, और इसके मध्य कौन सी जल संधि है? तो डोबर की जल संधि है। अगला है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक जाता है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। अगला है कि यूरोप की महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अल्ब्रुज है। कौन सी है? अल्ब्रुज है। ठीक, ये क्वेश्चन भूलिएगा नहीं आप। मैंसिप विंसन मैसिप अंटार्कटिका की है। एकांकागुआ कहाँ की है? तो चिली की, चिली में है एकांकागुआ, ये एंडीज की है। और माउंट मैकिन्ले कहाँ के है? तो लॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है विश्व में एल्युमिनियम जो माउंट मैकिन्ले है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का वाले क्षेत्र में पड़ती है। अगला है विश्व में एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति में सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो सस्ती जल विद्युत से। ठीक, तो देखिए 40 क्वेश्चन मैंने देख लिए, और इसमें आपको नए क्वेश्चन की जानकारी बहुत सारी मिली होगी। जो क्वेश्चन ना है उसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, पीसीएस तक कवर कर लेंगे। अभी पीसीएस का पेपर या आरओ का पेपर होगा, तो आप खुद ही जाके मिलाइएगा, तो आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो वीडियो बोर्ड की है देख लीजिएगा। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।